कालू की बहन मीरा कौवी का देहांत हो गया था। मीरा की एक छोटी सी बेटी थी, प्रिया। अपनी माँ के मर जाने के बाद अब वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। माँ, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? अब मैं अकेली कैसे रहूंगी? माँ, तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। प्रिया कौवी अपनी माँ के पास खड़ी होकर रो रही थी। तभी कालू कहता है, बेटी, तुम रो मत, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा मामा है ना। आज के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर कालू प्रिया कवि को अपने साथ अपने घर ले आता है। गौरी, सुनो, आज से प्रिया हमारे साथ ही रहेगी। तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। कालू जी, आप इसकी चिंता ना करें। मैं प्रिया को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी और उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। गौरी, जरा खाना परोस दो, मुझे खेत पर जाना है। फिर गौरी प्रिया और कालू के लिए खाना परोस देती है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। गौरी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। अच्छा, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम प्रिया का ख्याल रखना। फिर कालू अपने खेत पर चला जाता है। कालू के जाते ही गौरी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे ओ प्रिया, खुद को महारानी मत समझ। मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। चल जा, अब रसोई में जा, मेरे लिए कुछ मीठा बना। आज मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। मेरे लिए हलवा बना कर ला। जी मामी जी, अभी बनाती हूँ। कालू के घर से चले जाने के बाद गौरी घर का सारा काम प्रिया से करवाती थी। अरे सुनती है, जा नदी से पानी ले आ, घर में पानी खत्म है। फिर प्रिया नदी पर पानी लेने चली जाती है। उस नदी पर जग्गू कौवा भी था। जब जग्गू प्रिया को देखता है तो वो प्रिया से कहता है, आप कहाँ रहती हो? आप तो बहुत छोटी हो और आपको इतना बड़ा गड़ा बनने के लिए किसने दे दिया? प्रिया जग्गू कौवे को सारी बात बताती है। प्रिया, तुम फिक्र मत करो, आज से तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं इस नदी के पास ही रहता हूँ। जब भी तुम्हारा दिल उदास हो, तुम अपने दोस्त के पास आ सकती हो। अच्छा जग्गू, अब मैं चलती हूँ। अगर देरी हो गई तो मामी मुझे बहुत सुनाएंगी। फिर प्रिया पानी लेकर घर आ जाती है। अरे ओ करमजली, इतनी देर कहाँ लगा दी? पहले तो अपनी माँ को खा गई, अब मेरे सिर पर तांडव करने आ गई है। गौरी की बातें सुनकर प्रिया रोने लगती है और रोते रोते अंदर चली जाती है। अगली सुबह का दिन जंगल के पक्षियों के लिए बड़ा ही खुशी का दिन था, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने साथी के साथ बैठे थे और खुशी मना रहे थे। पर जग्गू कौवा नदी पर अकेला ही बैठा था। इतने में वहां मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा आ जाते हैं। जग्गू, आज तो वैलेंटाइन डे है, तुम अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारा साथी कहाँ है? मीनू, एक कौवी है
जिससे मैं बहुत पसंद करता हूँ, पर आज तक मैंने उसे कभी कहा नहीं। मुझे डर है कि कहीं मेरे कहने से हमारी दोस्ती में दरार ना पड़ जाए। जग्गू, आज वैलेंटाइन डे है और आज के दिन सभी पक्षी एक दूसरे के साथ खुशी मनाते हैं। आज का दिन ही सही है। जैसे ही वो नदी पर आएगी तुम उसे अपने दिल की बात बोल देना। तुम देखना कि आज के दिन वो तुम्हें मना नहीं कर पाएगी। इतना कहकर मीनू और सोनू चिड़ा वहां से चले जाते हैं। प्रिया के आने से पहले ही जग्गू बागीचे में जाता है और प्रिया के लिए एक सुंदर सा फूल लेकर आता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद प्रिया भी वहां आ जाती है। प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम नाराज मत होना। हाँ जग्गू कौवे, बोलो। प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ कालू कौवे, मैं आपसे शादी करूंगी। प्रिया कौवी कालू का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने साथी के साथ खुशी खुशी वैलेंटाइन डे मनाते हैं और जंगल में हर तरफ खुशी का माहौल छा जाता है।